जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अंगदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय अंगदाता दिवस दोस्तों 3 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना। अंगदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो अगस्त महीने में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, पहले यह दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता था। पहली बार यह दिवस 2010 में मनाया गया और 2023 से अंगदाता दिवस 3 अगस्त से मनाया जाने लगा। देखो, अब 3 अगस्त से ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया था। इसीलिए 3 अगस्त को दोस्तों भारतीय अंगदाता दिवस मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस दोस्तों 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा। और झारखंड जो है ये स्थापना के अकॉर्डिंग भारत का 28वां राज्य है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, झारखंड ने शुरू किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की स्थापना कब हुई? तो क्या बोलोगे आप? 15 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड में राज्यसभा 6 है और लोकसभा 14 है। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ के हैं हेमंत सोरेन। अपडेट कर लेना दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हेमंत सोरेन से पहले मुख्यमंत्री कौन थी? तो चंपई सोरेन थी। मेरे प्यारे दोस्तों, पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड में है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो क्या बोलोगे आप? स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। और मैं बोलूं किस राज्य में है, तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल देना झारखंड, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों देखो, मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी करवाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप साथ साथ नोट भी किया करो, ताकि आपकी संपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करंट अफेयर और स्टैटिक की हो सके। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार के पास बसी है। मुंडा जनजाति मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कहाँ बसी है? तो क्या बोलोगे आप? छोटा नागपुर पठार के पास बसी है। और ये रांची के छोटा नागपुर पठार के पास बसी है। रांची के छोटा नागपुर पठार से ही दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं किसको? तो जमशेदपुर को जानते हैं इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से। कोयला नगरी के नाम से जानते हैं धनबाद शहर को। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। और जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों देखो, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है। इनका संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से है और कुचिपुड़ी से है।
इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखो दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था और आंध्र प्रदेश में के मदनपल्ली में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था। इन्हें दोस्तों पद्म श्री भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया गया है और पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि निम्न में कौन सी ऐसी नृत्यांगना है जिनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया है, तो क्या बोलोगे आप दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 1968 में दिया गया, पद्म भूषण इन्हें 2001 में दिया गया और पद्म विभूषण इन्हें 2016 में दिया गया। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 2024 के पद्म पुरस्कार के बारे में भी बताया था, तो जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया है। इसका जवाब दे दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की गई है। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा 52वें राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की गई है, नई दिल्ली में दोस्तों, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में किया गया है। अच्छा दोस्तों, दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है, यमुना रिवर के किनारे है। चेन्नई दोस्तों यहाँ पर चिपक स्टेडियम है, बेंगलोर में दोस्तों केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दोस्तों आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में जानना है तो ये भी जान लो, चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये मुंबई में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जानते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। देखो तो राज्यपालों का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये 1949 में राष्ट्रपति भवन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 प्रमुख हॉलों का नाम बदल दिया है। दरबार हॉल का नाम दोस्तों गणतंत्र मंडप कर दिया गया, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है और इससे दोस्तों कुछ वर्ष पहले की बात है, 2023 में दोस्तों मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है, सर एडविन लुटियंस है। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या है, वाइसराय हाउस। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे तो इस दोस्तों गवर्नमेंट हाउस का नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया था। तो पहले इसका नाम था वाइसराय हाउस, उसके बाद गवर्नमेंट हाउस हुआ, उसके बाद दोस्तों वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड इरविन और यह राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनगिरी और चलुनवार को मोर अभयारण्य घोषित किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की आदि चुनगिरी और चलुनार को मोर अभयारण्य घोषित किया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और केरल दोनों। कर्नाटक के आदि चुनगिरी को और केरल के चुलनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों अर्थात डी हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आदि चुन्ननगिरी जो है ये कर्नाटक में है, जबकि चुल्लानुआर जो है ये केरल में है और इन दोनों को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा जो पक्षी अभयारण्य है इसका नाम क्या है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जो भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में स्थित है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों दोस्तों, देखो कर्नाटक के बारे में मैं आपको बताता हूं और आप मेरे प्यारे लाल एवं लालियों केरल के बारे में बता दो। दोस्तों जब भी मैं कमेंट बॉक्स में पूछता हूं तो आप याद किया करो और दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया करो, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी और आपको फिर याद होने लगेगा अच्छे तरीके से। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु।
कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों अब हम भारत के प्रमुख झीलों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, बेम्बांड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है और पेरियार झील केरल में है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, ओडिशा में है। डिडवाना झील राजस्थान में, सांबर झील राजस्थान में, उदय सागर झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, डल झील जम्मू कश्मीर में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, लोकटक झील मणिपुर में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, राकसताल झील उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में, खुरपताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कांवर झील बिहार में है। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, उसका नाम ही है बुलर झील। हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना में है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए 5,792 करोड़ रुपए निवेश की अनुमति दी है? हाल ही में भारत ने किस देश के अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए 5,792 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है? तो नेपाल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको दिख रहा होगा इमेज में, यही है दोस्तों अरुण जल विद्युत परियोजना। और इसी के लिए भारत सरकार ने नेपाल में 5,792 करोड़ निवेश की मंजूरी दी है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब जानेंगे हम नेपाल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये जानेंगे हम कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और नेपाल के बीच होता है दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटक सम्मेलन जो हुआ है 2024 में वो कहाँ हुआ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो, तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को अब जितना तराशोगे उतना अधिक चमकोगे। इसलिए दोस्तों अपने आप को तराशो, इतने अच्छे तरीके से तराशो कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस हो। मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अब देखो दोस्तों, पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। और 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के हथकरघा हाट में विरासत प्रदर्शनी शुरू हुआ है। और इस विरासत प्रदर्शनी को शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा किया गया है? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। और दोस्तों वर्तमान में वस्त्र मंत्री किनके पास है वस्त्र मंत्रालय? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगी? पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगी? तो क्या बोलना दोस्तों आप? इसका आंसर हो जाएगा सी, मनु भाकर के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। और वो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। वो 2 पदक कौन कौन से हैं? गोल्डन है या सिल्वर है दोस्तों? कौन से हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था, एथेंस यूनान में किया गया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में। और किसके द्वारा किया गया?
तो पियरे डी कुरवतने के द्वारा किया गया, ये फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास वेकिलास थे। अच्छा दोस्तों, मैंने कई बार बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मैं जब भी पूछूं कोई किसी भी प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में, तो आप दोस्तों को दिया करो, आप इग्नोर मत किया करो। आप इग्नोर करोगे तो आप भूल जाओगे दोस्तों, और आप भूले हो तो इग्नोर कर रहे हो, यही बात होती है। या तो दोस्तों आप इग्नोर करते हो, और दूसरा आप भूल रहे हो तो इसलिए इग्नोर करो। रिवीजन दोस्तों किया करो, जितना रिवीजन करोगे उतना आगे बढ़ोगे। मैंने दोस्तों अभी तुरंत आपको बताया है कि तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट में जवाब दिया करो। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। दोस्तों ओलंपिक मसाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक में किया गया? एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया 1928 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया? 1968 में किया गया। मेक्सिको सिटी वाले ओलंपिक में किया गया। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। रेशमी कपड़ों से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। इमेज में भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि पृष्ठभूमि कैसी सफेद है, जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त बने हुए होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगी। जैसे नीला रंग दोस्तों आपको दिख रहा है, ये यूरोप के लिए है दोस्तों। पीला रंग मेरे प्यारे लाल एवं लालियों एशिया के लिए है। अफ्रीका के लिए काला रंग है मेरे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा रंग है। और दोस्तों अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों इसमें दोस्तों आता है, इसके लिए लाल रंग का वृत्त है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था, जिसमें सऊदी अरब, कतर और ब्रुनई ने अपने पहले महिला एथलीट भेजे थे। भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल 1920 में एडवर्प ओलंपिक बेल्जियम में भेजा था, जिसमें कुल 6 खिलाड़ी थे। अच्छा, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मिल्खा सिंह दोस्तों। कौन थे? मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों देखो, गृह मंत्रालय तो अनिल चंद्र शाह अर्थात अमित शाह है। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अनिल चंद्र शाह, इनका पूरा नाम है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा दोस्तों, जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? तो बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं दोस्तों। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच डी कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी है दोस्तों। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरप्पू राम मोहन नायडू दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं दोस्तों। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृत मंत्री एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है दोस्तों? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री दोस्तों मनसुख मंडाविया। दोस्तों देखो, खेल जैसे ही खेलने का नाम आता है तो आप मन लगा के खेलते हो, तो मनसुख मंडाविया के पास खेल मंत्री है। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो कोयला कौसे किशन रेड्डी दोस्तों, जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल हैं जल शक्ति मंत्री मेरे प्यारे लालियों।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ है भोपाल में, और भोपाल में ही है भोजताल झील, भोपाल में ही है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में आप बता दो। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य नागालैंड है। हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है ब्लड कैंसर से, और इनका संबंध क्रिकेट से है। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ है। शहीद उधम सिंह शहादत दिवस कब मनाया गया है? 31 जुलाई को मनाया गया है। भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शन करने हेतु इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पेरिस में। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों 116 देशों में भारत का स्थान 49 है, और प्रथम स्थान पे अमेरिका है। दोस्तों याद रखना, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 49 है कुल 116 देशों में, और अमेरिका का स्थान क्या है? पहला है। भारत दिसंबर 2025 तक कहाँ नया एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित करेगा? तो लाहौल और स्पीति में। दोस्तों ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल और स्पीति। दोस्तों किस देश ने भारत के INS तबर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो रूस ने। दोस्तों रूस और भारत के बीच दोस्तों एक अभ्यास हुआ है, समुद्री साझेदारी अभ्यास, जिसमें INS तबर पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन है? तो कबीरन साई अशोक है। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सोम-4 मिशन के लिए किनका चयन किया है? तो प्रशांत बालकृष्ण नायर और शुभांशु शुक्ला का। हाल ही में किस कंपनी के CEO सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। दोस्तों कल मैंने 3 प्रश्न किया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तैराक कौन बनी है? जिया राय बनी है। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास, तरंग शक्ति सेना अभ्यास कर लेना। तरंग शक्ति सेना अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो विजय लखेरा बने हैं असम राइफल के नए महानिर्देशक। दोस्तों विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान क्या है? इस सभी प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ दोस्तों आप मन लगा के पढ़ो ताकि आप सफल हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।